जीव तत्व की पहचान भावों के माध्यम से हो गई। फिर इसके उपरांत वे जीव कहाँ कहाँ पर रहते चार गतियों में, इसका विश्लेषण भी स्थान की अपेक्षा से हो गया। अब अजीव तत्व का क्रम आता है। अजीव क्या है? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुतला है। धर्म अधर्म आकाश और पुतगल ये अजीव हैं। इनमें जीवत्व नहीं। जो पूर्व में जीव तत्व की पहचान बताई इन चारों द्रव्यों में या पांचों द्रव्यों में नहीं है, इसलिए ये अजीव है। फिर काय क्यों लगाया? काय इसलिए लगाया कि बहुप्रदेशता। बहुप्रदेशता का अर्थ ये है एक प्रदेश का अभाव, यानी इनके प्रदेश जो होते हैं वो एक प्रकार से एक नहीं होते, किंतु कई प्रदेशों को धारण करने वाले होते हैं। प्रदेश के यद्यपि हम खंडित नहीं कर सकते, फिर भी आचार्य कहते हैं गिनती की अपेक्षा से ये प्रदेश असंख्यात आदि को लेकर के रहते हैं। जीव इससे पृथक हो गया। ये अजीव की स्थापना है तो जीव की नहीं। इनमें आप लोग जीवत्व की पहचान नहीं कर सकते, जीव को खोज नहीं सकते। आप जीव है ना, इनमें जीव नहीं है ये आस्था हो जाए, सम्यक दर्शन की भूमिका यानी से प्रारंभ होती है। पुद्गल के प्रति आकर्षण है सबका, किंतु पुद्गल में जीवत्व का अभाव ही ध्यान रखना। जीवत्व का अभाव रहता है जिसमें वह कभी भी जीव के लिए सुखकारी नहीं हो सकता। जीव का गुण जीव के लिए सुखकारी हो सकता है, अजीव का गुण जीव के लिए सुखकारी हो नहीं सकता, और अजीव सुख का संवेदन कभी कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उपयोग नहीं, संवेदन की क्षमता नहीं। द्रव्याम, ये जो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल बताए ये सब द्रव्य हैं। द्रव्य का अर्थ द्रवणशीलता, जो पिघलता रहता है, एक सा नहीं बना रहता है, किंतु परिवर्तनशील होता है। जैसे आप लोग मनुष्य हैं, पहले बचपन था, फिर किशोर अवस्था आ गई, युवा अवस्था आ गई, प्रौढ़ अवस्था आ गई और वृद्धावस्था आ गई। ये सारे के सारे जीव एक द्रव्य होते हुए भी सांप और काल के मान से निश्चित रूप से बदलाव, जिसमें बदलाहट होती है उसी का नाम द्रव्य है। जीवाश्च, अब चूंकि प्रकरण द्रव्य का आ गए बीच में, इसलिए जीव भी द्रव्य है। और जीव अजीव नहीं है, किंतु काय वाला भी है, यानी बहुप्रदेशता। एक प्रकार से जिस प्रकार ये चार द्रव्य में बताई, उसी प्रकार जीव में भी बहुप्रदेशता विद्यमान है। उसका वर्णन समय पर होगा। ये च शब्द आया इसके अजीव की सिद्धि के लिए और द्रव्यत्व की सिद्धि के लिए किया है। नित्यावस्थितान्य रूपाणि, ये जो धर्म अधर्म आदि को द्रव्य है ये नित्य है। नित्य का अर्थ कभी उठना नहीं। आप द्रव्य है ना, हाँ, फिर मिटने से आप डरते क्यों? मिटता तो है ही नहीं वो। समझ में आ गया ना? स्वाध्याय का फल ये होता है, जब यह द्रव्य हम द्रव्य हैं तो वह नित्य है। और अवस्थित में नहीं, यत्ता यत्वम न अपवर्तते इति द्रव्य। जितने प्रदेश है उसके पास, जितने गुण है उसके पास, जितने स्वभाव है उसके पास, वो अवस्थित रहते हैं, उतने ही संख्या में रहते हैं। कम बढ़त कुछ भी नहीं होता,
यह अवस्थित का अर्थ है, और नित्य का अर्थ किसी भी प्रकार से मिटना ही नहीं, परिवर्तन होना नहीं और मिटना नहीं, अपनी संख्या में ही व्यवस्थित रहना, यह इसका अर्थ होगा। जितने जीव है उतने ही थे और उतने ही रहेंगे, आपके द्वारा कोई उत्पन्न भी नहीं होगा और मिटेगा भी नहीं। इसलिए मिटाने के और उत्पन्न करने के विकल्प छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ना तो जैसे आपकी मर्जी। अरूप भी है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये सारे सारे अरूप ही हैं। महाराज पुद्गल द्रव्य को तो रूप ही कहा। हाँ, स्वभाव के पीछे से देखा जाए ये इंद्रिय गम्य नहीं है। परमाणु को यदि खोज डालो निश्चित रूप से वैराग्य हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आज तक पुद्गल का सही इकाई के रूप में हम लोगों को कभी दर्शन नहीं हुआ। हो जाए तो फिर उसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए। 5 इंद्रियों का विषय वह परमाणु नहीं हो सकता। ये सभी सच है, उसको भी हम अरूपी मान ले तो कोई अन्योक्ति नहीं है। किंतु रूपिणः पुद्गलाः, सूत्र में पुद्गल शब्द आया था, ये सभी सच तो उसको रूपी ही हम कहेंगे। रूपी का अर्थ ये है एक प्रकार से आंखों के द्वारा देखने योग्य एक, किंतु जो आंखों के द्वारा देखने में आता है वह किसी न किसी रूप में रसवान भी होता है, गंधवान भी होता है और स्पर्शवान भी होता है। शब्दवान हो ये नियम नहीं है, क्योंकि शब्द पुद्गल का गुण नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श ये पुद्गल के गुण हैं अथवा एक प्रकार से लक्षण है। जीव द्रव्य अरूपी है, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में रूपी भी है। इसलिए बंधन पड़ी नहीं है, तम बंध की अपेक्षा से वह रूपी भी होता है। आकाशादिक द्रव्यान, ये धर्म अधर्म और आकाश पुद्गल को छोड़ करके ये एक एक द्रव्य हैं, ये एक एक द्रव्य है। जीव भी अनेक द्रव्य हैं और पुद्गल भी अनेक द्रव्य हैं, किंतु धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक हैं। काल भी आगे जाकर के एक ही है ऐसा कहा जाएगा। एक नहीं महाराज, असंख्यात है, बिल्कुल असंख्यात है, किंतु वह अमूर्त है। यहाँ पर मूर्तिक पुद्गलों के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वह अकाय है, क्योंकि उसके पास प्रदेशत्व नहीं है अथवा एक ही प्रदेश वाला है, इसलिए उसको हम काय भी नहीं कर सकते। इस प्रकरण में अजीब होते हुए भी काल को इसलिए गिना नहीं है, ऐसा नहीं। निष्क्रियांश, ये आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये सारे सारे निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का अर्थ होता है क्रिया से रहित। क्रिया का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की क्षमता का अभाव। आप लोग सक्रिय है ना? हाँ, हम अपने अपने स्थान को छोड़ करके आए हैं और आगे भी छोड़ करके जाएंगे। इस प्रकार हम सक्रिय हैं। जीव द्रव्य सक्रिय है और काल भी एक प्रकार से निष्क्रिय है। काल निष्क्रिय होता जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवाना। हाँ, प्रदेशों का कथन हुआ तो वह किसके पास कितने प्रदेश हैं, क्योंकि कायत्व जो प्राप्त है वह असंख्यात प्रदेश की अपेक्षा से अथवा कम से कम 2 प्रदेश होना आवश्यक है, उसी को हम काय बोलेंगे, एक प्रदेश वालों को नहीं। तो असंख्यात प्रदेश होते हैं धर्म द्रव्य में,
अधर्म द्रव्य में और एक जीव द्रव्य में। एक जीव द्रव्य के पास भी असंख्यात प्रदेश हैं और लोकाकाश के पास भी असंख्यात प्रदेश हैं, फिर भी अनंतानंत जीव अनंतानंत पुद्गल इस लोक में विद्यमान रहते हैं। आकाशशा अनंता, किंतु आकाश द्रव्य के पास जो कि काय वाला भी है तो उसके पास अनंत प्रदेश है। देखो कितना हो गया, ये सब असंख्यात में आते हैं और आकाश के पास अनंत प्रदेश होते हैं। अवगाह की अपेक्षा से आकाश महद्रव्य कहलाता है। संख्या संख्यवाश्च पुद्गलानां, पुद्गल के पास संख्यात प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश है, छह के अर्थ से अनंत भी प्रदेश है। अब देखो ये भी अनंत प्रदेश वाला हो गया। लोकाकाश के पास भी अनंत प्रदेश है, लेकिन इसके पास जो अनंत प्रदेश आ गए यह बंद की अपेक्षा से आ गए। इसके पास वैसे ही एक ही प्रदेश है, किंतु इसके पास निग्धत्व और रुक्षत्व के कारण इसके पास दूसरे पुद्गलों के साथ गठबंधन करता है और अपना साम्राज्य चला रहा है। सुन रहे हैं आप? एक प्रदेश वाला होकर के भी पूरे सारे द्रव्यों के ऊपर अपनी सत्ता आज तक कब्जा में है। कोई भी राजा बन नहीं सकता, यह अपने अंडर में रख रखा है, एक प्रदेश वाला है। ऐसे लोकतंत्र में जिसके पास कम भी मान लो सीटें हो तो भी वह बोलो ना, होता है कि नहीं, सीएम बन जाते। कई बार देखा, कई बार सुना आप ही लोगों के मुख से, बिहार राज्य में ऐसे होता बड़ा। ये कला है। उसी प्रकार पुद्गल के पास एक प्रदेश होकर के भी शरीर बना देता है। देखो इतना बड़ा संसार को बना रखा उसने। स्निग्धत्व रुक्षत्व, नहीं समझे? ऐसा तो है स्निग्धपना, चिकनाहट, इसके द्वारा चिपक करके बनाते चले जाओ। एक एक अणु को बांध करके वह ऐसा करता है। इसके पास संख्यात प्रदेश भी है। असंख्यात प्रदेश, संख्यात का द्वीप प्रदेश से लेकर के आगे बढ़ो, च के द्वारा अनंत प्रदेश भी आ जाते हैं। ऐसा परमाणु के पास बल है, क्षमता है, वह एक परमाणु में पृथक रूप से अनंत पुद्गलों को अवगाहित कर सकता है और अनंत पुद्गलों के परमाणु का स्कंद को भी अपने पेट के भीतर ले सकता है। फिर भी वह स्वयं उससे पृथक रहता, बंध को प्राप्त नहीं होता। ये वैचित्र्य इस पुद्गल की बात है। अवगाह लेने की और अवगाह देने की क्षमता उसके पास, सूक्ष्म परिणाम करने की क्षमता उसके पास बहुत है और आकाश में सभी लोग समाये। नानो पुद्गल की तो ये करामत हो गए, लेकिन अणु यदि अकेला रहता है तो उसके पास कोई प्रदेश नहीं है। अणु नहीं है ऐसा नहीं है, अणु के पास प्रदेश नहीं है, इसलिए अणु नहीं कहा इन्होंने, किंतु न अणु हो, अणु के पास कोई प्रदेश नहीं है। नहीं, एक प्रदेश की कोई गिनती नहीं होती। एक को गिनने के लिए 1 2 ऐसा करते हैं क्या? नहीं, वो अकेला है। 2 आने से बताना आवश्यकता है, ये 1 2 अथवा ये 2 ऐसा होता। ये को क्या होते ऐसा नहीं करते, और ये है। एक को भुला ही नहीं जा सकता और एक को किसी के साथ जुड़ा ही नहीं जा सकता। परमाणु बम जो बनता है यह भी स्कंद की ही माया है। हाँ, एक एक अणु के द्वारा बम नहीं बनता। हाँ, किंतु उसके साथ चाहिए बहुत परमाणु, उसको मिलकर के बनाया जाता है। लोकाकाशी अवगाह, लोकाकाश में इन सभी द्रव्यों का अवगाह मिले अवकाश है, अर्थात लोकाकाश ही एकमात्र सबको अवकाश देने वाला है और स्थान देने वाला है महत्व होने के कारण। धर्माधार्मियों स्नेह
लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य इन दोनों का पूर्ण रूप से अवगाह है। यानी जितना लोकाकाश बड़ा है उतने ही बड़े धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी है, और जीव द्रव्य उतना बड़ा है किंतु अपने शरीर के अवगाहने के बराबर फैल करके वह रहता है। एक प्रदेश आदि से भाज्य पुद्गलाना, एक प्रदेश को आदि लेकर के वह पुद्गल लोकाकाश में रहता है विकल्प के साथ। ये देखो यही है वैचित्र्य सूत्र है। एक प्रदेश तो कम से कम परमाणु को पुद्गल को चाहिए, एक के बिना नहीं, आधे मिलो नहीं, एक प्रदेश तो चाहिए। इसीलिए एक का कोई खंडन नहीं होता, एक का कोई विभाजन नहीं होता। नहीं है तो आकाश के एक प्रदेश में भी आधा प्रदेश कर देंगे हम, नहीं हो सकता। एक गुण में दूसरा खंडन नहीं हो सकता, एक द्रव्य में कोई खंडन नहीं हो सकता, और एक किसी में भी आकाश प्रदेश में भी खंडन नहीं होता, क्योंकि एक का कोई नहीं। तो एक प्रदेश को लेकर के वह पुद्गल आदि में यानी कोई संख्या ले आओ उतने समय में वह रह सकता, किंतु लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश ही है, ये कहा गया। इसलिए वह ज्यादा विस्तारवादी भी नहीं बन सकता, आगे बाहर नहीं जा सकता, वो प्रकाश से ज्यादा है, स्थान ज्यादा है, नहीं जा सकता। जैसे बॉम्बे में लोगों को कहा गया है कि भैया समुद्र से बाहर नहीं या समुद्र के भीतर नहीं, दीवार खींच लो भले ही मन के लिए तसल्ली के लिए। हाई तो वह हो रही ना बॉम्बे में, हाँ बिल्कुल है ही, इसमें क्या कहना। कल में एक व्यक्ति है, महाराज बॉम्बे के लिए आशीर्वाद दे दो, पूरे बॉम्बे के लिए। अच्छा हो गया, अच्छा हमारे आशीर्वाद से वर्षा हो गई थी, नहीं अच्छा क्या करे। असंख्य भागादिषु, अच्छा असंख्य भागादिषु जीवाना, हाँ जो जीव का अवगाहन आकाश में कहाँ पर है अवगाहन, तो कहते हैं असंख्यात प्रदेश आदि को लेकर के कम से कम जीव को असंख्यात प्रदेश चाहिए। इसको आदि लेकर के वह लोकाकाश में रहते हैं। एक स्थान में एक क्षेत्र में नहीं रह सकता वो, उसके लिए असंख्यात प्रदेश चाहिए। फिर भी जीव दूसरे जीवों को भी अपने भीतर और प्रवेश दे देता। अन्नोनम पविशंता जनता होगा संबंध मन स, ये कहा गया। किंतु अनंत को भी नहीं और एक प्रदेश को भी नहीं, दो प्रदेश को भी नहीं, तीन प्रदेश को भी नहीं, चार प्रदेश को भी नहीं, असंख्यात प्रदेश आदि में रख करके चलो। हाँ असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते। प्रदेश संवार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। सामने वाला किसी को कोई शंकाकार कहता है ये तो बिल्कुल गलत है, आप मनगढ़ंत कह रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि असंख्यात प्रदेश वाला लोक है और उसमें अनंत जीव रहते हैं और एक जीव के लिए कम से कम असंख्यात प्रदेश चाहिए, तो एक जीव के द्वारा तो असंख्यात प्रदेश घर जाएंगे। हाँ केवली समुद्घात के समय पर यह रूप देख सकते हैं। केवली समुद्घात जब होता है उस समय असंख्यात प्रदेश रूप जो लोक है उसको व्याप्त होकर के रहता है एक समय के लिए, केवल दूसरे समय के लिए वह प्रसर्व में आ जाता है। ये नियम है। उस समय पूरे पूरे प्रदेश आपकी चद्दर की भांति फैल जाते हैं। केवली समुद्र के लिए उन्होंने यही उदाहरण दिया, चद्दर आप फैलाते क्यों, गीली है, पूरे पूरे उसको खोल दो और हवा लग जाए तो सूख जाएंगे,
उसी प्रकार के लिए समुद्घात करने से जो आत्मा के प्रदेश के ऊपर कर्म फैले हुए हैं उनको झड़ा देता है, फिर बाद में 8 समय में सुखा करके ले आता, फिर बाद में वह निर्जरा कर लेता। प्रदेशों के संहार और विसर्पण इन 2 गुणों की अपेक्षा से प्रदीप की भांति वह रहता है, इसलिए कोई बाधा नहीं होती। दीपक की प्रकाश की जो क्षमता है वह फैल जाती अथवा जो वहाँ के स्थान में रहने वाले वस्तु रिफ्लेक्टेड उससे होते चले जाते, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। जितने आप प्रदेश उसके ऊपर ढक दो, कोई मान लो एक कटोरा रख दो तो उतने ही प्रदेश रहेंगे, यदि उठा करके एक भुवन रख दो तो उतने प्रदेश रहेंगे, और उसको दोनों हटा दो तो पूरे भवन में प्रवेश जाएंगे। इसी प्रकार वह उपसंहार, प्रदेश संहार मिले संकोचित करना, विसर्पण मिले फैलना, प्रदीप के भांति, इसलिए यह बन जाता। गतिस्थित उपग्रह हो धर्माधर्मयोर उपकार है। गति और स्थिति यह 2 उपकार हैं धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यों के। उपकार के माध्यम से यहाँ पर इन द्रव्यों के लक्षण बांधे जा रहे हैं। जैसे उपयोगो लक्षण में जीव का लक्षण है, वो उपकार नहीं है, किंतु यहाँ उपकार के विषय में ये कहा जा रहा है यह जीव द्रव्य का नहीं, धर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य का उपकार है। तो गति और स्थिति में क्रमशः उनका योगदान होता है, इसी का नाम अनुग्रह उपकार है। यह उपकार का विषय लक्षण बांधने के लिए है, ये ध्यान रखना। आकाश अवगाह, आकाश का क्या उपकार है? अवगाह देना ये आकाश का उपकार है। ये आकाशस्य ऐसा भी कहा जा सकता है। अवगाह शब्द पहले दे दिया गया था, इसलिए अवगाह शब्द पुनः यदि प्रयोग भी नहीं करते तो हो सकता आकाशस्य कहने से वह अवगाह आ जाता। पुनः अवगाह की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझ में जल्दी आ जाए ये सब पीछा से। शरीर वांग मन प्राणा पाना पुद्गला नाम उपकार है। ये पुद्गलों का उपकार है क्या? शरीर बनना। आपके पास शरीर है तो इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो कान है, कान है तो आप सुन रहे हैं, हो गए ना। यह आप लोगों के ऊपर उपकार शरीर के माध्यम से हुआ। शरीर औदारी से मिलेगा तभी मुक्ति मिलेगी, ये शरीर का उपकार है। और क्या चाहते हो? दूसरी के ऊपर उपकार करना चाहते हैं, परमेश्वर के उपकार नहीं कर सकते, किंतु दूसरे सारे जितने भी हैं अनंत परमेश्वर को उपकार कर रहे हैं, 3 लोग के हित कर रहे हैं, ये उपकार है। इस शरीर का एक कारण ही हो रहा है, ध्यान रखना। आप उपकार करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो लड़ना चाहो तो लड़ सकते हैं, कुछ भी करो। और परस्पर उपक्रोध जीवाना ये भी है, और परस्पर उदीर दुखा नारका नित्या, तो नारकी लोग जो हैं दुख देने में लग रहे हैं, यही उनका उपकार है। क्या करे बता? हाँ महाराज बिल्कुल ठीक। तो पक्ष को यदि शासन करना है तो विपक्ष भी चाहिए। हम लड़ते हैं तब तो वह ठीक काम करते हैं, ये भी है एक प्रकार से। शरीर है तो सब आवश्यक है, किसका क्या अवदान है यह बताओ। वांग वचन भी एक प्रकार से उपकार पुद्गल का है। भगवान उपदेश दे रहे हैं, कितने भव्य जीव तर जाते हैं जीवन काल में, ये सब उनकी वाणी का ही प्रभाव है। वहाँ मन है, आप सोच रहे हो, द्रव्य मन और भाव मन के माध्यम से सोच रहे हो, ज्ञान द्रव्य हो,
आदि आदि कर रहे हो, ये सब उपकार पुद्गल का है। प्राणापान श्वासोच्छ्वास ले रहे हो, यह भी एक प्रकार से पुद्गल का ही उपकार है। कितनी जो है श्वास है, ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के माध्यम से आप जी रहे हैं। पानी गिर रहा है तो आप जीवित हैं, पानी नहीं गिरे तो गड़बड़ है। ठंड ज़्यादा पड़ जाए तो गड़बड़ है, ठंड नहीं पड़ता है तो भी गड़बड़ है। क्यों? एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज अब क्या करें, हमारी दुकान चल नहीं रही है। काय की दुकान है? छतों की। समझे, पानी नहीं बरस रहा, पानी नहीं बरसता, कोई बात नहीं, गर्मी तो पड़ रही नागपुर में, तो उसके लिए मुझे छत्ता चाहिए। महाराज उसमें हमारे पास नहीं, खरीदते नहीं कोई भी व्यक्ति। अब क्या करें हम? अब जो है 2 दिन में दुकान खाली हो गई होगी उनकी, सारे बाहर आ गए छत्ते। ये उपकार है। उनके नाम सुख दुख जीवित मरणों पुग्रहास्य, सुख भी दुख भी जीवन भी मरण भी ये पुद्गल के उपकार है। महाराज सुख तो उपकार ठीक है, दुख कैसे? इसको मान लो किसी के यहाँ कमी हो गई हो और आप जाओ हंसते हुए उनके सामने बैठ जाओ, क्योंकि हमेशा हंसते रहो फूलों के समान। अरे कैसे निर्दयी हो, उसके ऊपर तो आफत आ गई है, कमी हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया उसको, और अब हंस रही हो, मुस्कान दे दो, ठीक है? नहीं, वहां पर आंखों में पानी आना आपकी कीमत को बढ़ा देता। कितने करुणावान है, देखो, नहीं समझे? इनकी यहाँ कमी नहीं होते हुए भी हमारे कमी में यह सहभागी बनने के लिए आए, सहानुभूति के लिए आए। समझ में आएगा नहीं? आजकल जो है ना, कोई भी नहीं है तो भी संस्कार तो करना होता है, किराए से ले आते बताते रोने वालों को, बड़े बड़े शहरों में होता है। हाँ, 4-5 आएंगे तो रोने के एक्टिंग करते रहेंगे, कम से कम उसके मरण में रो तो रहे। यदि रोना नहीं है तो कैसे होगा बेटा, है ना? इसीलिए सुख भी दुख भी जीवन तो उपकार है ही। मरण कैसे महाराज? अरे मरे बिना तो स्वर्ग नहीं मिलता है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए मरण जो आता है एक प्रकार से स्वर्ग के लिए रास्ता खोलता है। कितना है नहीं, सुखई गमनम समाधि मरणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। ये समाधि मरण यदि चाहते हैं तो मरण तो आ गया। यह मरण ऐसा है कि अनंतकालीन मरणों को समाप्त कर देने वाला है। इसलिए ऐसे मरण की हम हमेशा हमेशा स्मृति रखते हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे लिए भी बोलो समाधि मरण हो। इसलिए हमारे लिए आशीर्वाद के लिए कहा गया, कोई भी आता है वृद्धि आदि आदि तो समाधि वृद्धि रस्तु कहते हैं, समाधि मरण हो ऐसा नहीं कहते हम, समाधि की वृद्धि हो। यदि समता भाव रहेगा तो निश्चित रूप से अंत में भला होगा। चाहते हो क्या नहीं? हाँ, दुख कहो कम कहो बोहिला हो सुगई गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। समाज मरण आ गया, वीर मरण हो है तो मरण उपग्रह से परस्परो उपग्रह जीवाना। जीवों में भी आपस में उपग्रह मैंने अनुग्रह होता है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी जितने भी द्रव्य हैं उनके उपकार तो हम स्वीकारते हैं, लेकिन उनके ऊपर हम प्रत्युपकार नहीं कर सकते, किंतु जीव का आपस में एक दूसरे के ऊपर उपकार होता है। इसका वर्णन सर्वसिद्धि में बहुत अच्छा किया है। क्या किया है कुछ समय में बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये कोई
दुकानदार है, स्वामी, और वह दुकान चलाता है, किंतु अकेला होने के कारण वह दुकान नहीं चला पाता। तो 4-5 ने उनको रख रखा है सेवकों को, उसके माध्यम से वो दुकान चलाते। अब दुकानदार का उन सेवकों के ऊपर विशेष रूप से अनुग्रह हो गया, क्योंकि उनके लिए आश्रय मिल गया। किंतु आपस में वह सेवकों का दुकानदार के ऊपर क्या उपकार है, तो उनका यही है कि वह दुकान अच्छी चले और उसकी वृद्धि हो इत्यादि बारे में जो चिंता उनको रहती है मुनीम जी वगैरह को, यही उनका उपकार दुकानदार के ऊपर, दुकानदार का उपकार आश्रय दे करके उनको सक्षम करना। इस ढंग से गुरु और शिष्य में भी उन्होंने घटाया है। गुरु जो है शिष्यों के ऊपर प्रतादिक दे करके, अनुशासन आदि दे करके एक प्रकार से उपकार करते हैं, और शिष्यों का कैसे गुरुओं के ऊपर, तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो वह विशेष रूप से परंपरा चल पड़ती है। इस प्रकार हम चाहें तो भगवान के ऊपर भी उपकार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान यही चाहते थे मेरे कि अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार हो। उनकी अनुपस्थिति में भी आप लोग नारा लगा रहे हैं क्या नहीं? हाँ तो कह दो। हाँ, तो इसलिए एक प्रकार से ये उपकार ऊपर वालों के ऊपर भी है, ऊपर वाले भी नीचे वालों के ऊपर उपकार करते हैं। इसलिए परस्पर उपग्रह जीवाना, ये सब लोग कहते तो रहते हैं और करना भी है। वासना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। काल का उपकार क्या है ये सुन लो। वर्तना, प्रत्येक द्रव्य के पास अपने परिणाम करने का स्वभाव होने से पर्याय उत्पन्न कर लेते हैं। प्रत्येक द्रव्य एक एक समय में जो कोई भी योग्यता है उसके अनुसार पर्यायों को उत्पन्न करते रहते हैं। उस पर्याय की उत्पत्ति में वह अकेला द्रव्य सक्षम नहीं होने के कारण काल द्रव्य उसमें सहयोग देता, यही उसके वासना रूप उपकार है। वासना एक प्रकार से निश्चय काल का उपकार हुआ। परत्व काल ये जो दिया आगे, ये सारे के सारे व्यवहार काल के उपकार है। वासना परिणाम का अर्थ होता है एक प्रकार से रूप रस गंधात्मक जो भूतगल है उसमें जो खट्टा मीठा इत्यादि का परिवर्तन होना है, ये उसका परिणाम है। अथवा क्रोध मान इत्यादि का भाव हो जाना, ये जीव के परिणाम है। क्रिया का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने रूप जो कोई भी गति क्रिया होती है उसका स्थानांतरण होना, यह उसकी क्रिया है। जीव और भूतगलों में यह बात देखने को उपलब्ध हो जाती है। यह भी काल के बिना संभव नहीं ऐसा। परत्व मैंने एक प्रकार से दो प्रकार के हैं, स्थान के अपेक्षा से और समय के अपेक्षा से। समय के अपेक्षा से बहुत दूर हो गया, परोक्ष जैसे होता है ना परोक्ष, उसको बोलते हैं परत्व। और इतना ज़्यादा नहीं है, कम समय में हुआ तो उसको अपरत्व बोलते हैं। ये काल व्यवहार काल के अंतर्गत आ जाते हैं। अथवा स्थान की अपेक्षा से वो बहुत दूर है इसलिए परोक्ष हो गया। अब ये उतना दूर नहीं, पास है, ये अपरत्व हो गया। ये जितने भी हैं ये सारे काल की अपेक्षा से ही होते हैं और किसी के कारण नहीं है। परत्वा परत्वेच कालस्य, ये काल के उपकार है। देखो तत्वा सूत्र में गौर करके देख लेना, काल जहाँ कहीं भी आया है वहाँ पर एक वचन में ही आया है। इसलिए कई लोगों की शंका हो सकती है काल अकेला होकर के ही सब कुछ मेंटेनेंस कर रहा। जितने भी कुंभकार के जो एटम बना देता है वो उसमें काल को भी सहारा दिया गया। नीचे चाक के नीचे एक कील रहती है और कील कितनी है
एक ही तो है, वो एकमात्र पॉइंट के ऊपर चाक रखा है। उस चाक के घूमने से अनेक प्रकार के वह मिट्टी के बर्तन बना लेता है, लेकिन एक ही काल पर्याप्त है। उसी प्रकार काल के जो है अणु एक ही पर्याप्त है और सब जगह वो परिणमन करा देगा, निमित्त है। ऐसे भी कई लोग कह सकते हैं और आगे जाकर के भी कहेंगे काल काल कालस्य आएगा एक और सूत्र, काला नाम काल काला, ऐसे किसी भी प्रकार से बहुवचनांत उसका प्रयोग नहीं हुआ। स्पर्श रस गंध स्पर्श रस गंध वर्णवंतः उद्गलाः। अब देखो यहाँ आ गया उद्गल का क्या लक्षण है। उद्गल का एक प्रकार से उपकार भी बताया, किंतु लक्षण एक परमाणु का होगा। क्या है लक्षण? स्पर्श गुण जिसमें हो, 8 प्रकार का स्पर्श, रस प्रकार 5 प्रकार का रस, गंध 2 प्रकार का गंध, वर्ण 5 प्रकार का, इस प्रकार इन वाला जो होता है उसका नाम उद्गल है। और भी उद्गल है, उसके बारे में भी कहते हैं। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौज संस्थान भेद समस्त छाया तपो ज्योतवंतश्च। शब्द भी उद्गल है। शब्द कैसे उद्गल है? रूप रसगंध वर्ण में तो आया नहीं, तो कहते हैं यह शब्द वर्गणाएं होती हैं, वो शब्द वर्गणाएं शब्द के रूप में परिणत हो जाते हैं। जो सूत्रेंद्र के विषय होने के कारण शब्द एक प्रकार से उद्गल है, ये सिद्ध होता। देखने को तो नहीं उपलब्ध होगा, छूने में भी नहीं आएगा, किंतु वह कर्णेंद्र का विषय बनता है। इसलिए जितने भी इंद्र के विषय बनते हैं वो सारे सारे पौद्गलिक होते हैं, ये व्याप्ति है। वह 2 प्रकार का होता है शब्द, एक भाषात्मक एक अभाषात्मक। भाषात्मक भी 2 प्रकार होता है, एक साक्षर एक अनाक्षर। साक्षर कौन होता है? जो आप लोग संस्कृत आदि भाषा बोलते हैं, ये साक्षर बोलते हैं। और अनाक्षर किसको बोलते हैं? द्विन्द्रिय आदि जितने भी हैं वो सारे सारे अनक्षरात्मक भाषा होती है। एक अभाषात्मक होता है जो कि मेघ इत्यादि से उत्पन्न हो जाते ही वह अभाषात्मक है, और वह परकी है और वैश्रसिक है, वो अपने आप होते हैं। कुछ प्रायोगिक भी कुछ अनक्षरात्मक होते हैं, अभाषात्मक होते कैसे? जैसे तत् है, वितत है, घंटा मिश्र आदि आदि। ये घंटा वगैरह बजाते हैं, झालर बजाते हैं और तबला बजाते हैं, ये समझे, हारमोनियम बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ये सारे क्या है? तत् वितत इत्यादि में आ जाते हैं। इस प्रकार यह शब्द का वैचित्र है। ये शब्द यदि नहीं हो सब गूंगे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। हाँ, आदान प्रदान होता ही नहीं। आज वैज्ञानिक के सामने एक विषय है कि वह शब्द किससे बनाते, कुछ नहीं, वो तो उद्गल का जड़ है, मैटर है, कह देते। ऐसा नहीं, इसमें जीव का योगदान के बिना शब्द का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। जीव का कैसे? जब तक योग नहीं होंगे, बोलने के भाव नहीं होंगे, तब तक शब्द वर्गणाएं शब्द के रूप में परिणत नहीं होंगे। कंप्यूटर आपका काम कैसे करता है? सर्वप्रथम फीडिंग हो, उसमें आप डालते हैं, फिर बाद में वो आता है और ये एक बजाते बजाते रहते हैं और नीचे वो तबला भी बजा रहा है, तो कैसे बजा रहा है बताओ? हाँ, तो ऑपरेट करने वाला कौन? जीव। जीव के बिना कुछ नहीं हो सकता, घड़ी के लिए आवश्यक है। हाँ, कर दिया भैया, ये दिमाग का काम है। दिमाग किसके पास है? पुद्गल के पास नहीं है। भले ही दिमाग पुद्गल के द्वारा भी बना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि वह जितना आवश्यक है। इसलिए शब्द केवल मैटर नहीं, जीव दर्शन वाला वो सर्वप्रथम वहाँ पर उपस्थित रहेगा तो शब्द बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
बंद, बंद का अर्थ जो है पृथक पृथक थे किंतु एकीभूत हो जाना। पुनः पृथक हो सकते हैं लेकिन वह इस ढंग से गठबंधन होता है, वह बंद, वह वैश्विक भी होता है और प्रायोगिक भी होता है। वैश्विक का अर्थ होता है एक प्रकार से अपने आप बंद हो जाते हैं, बादल वगैरह बन जाना आदि, सुगंधित आदि बन जाना, ये जितने भी हैं वे सारे के सारे बंद वैश्विक हैं। किंतु प्रायोगिक बंध जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, वह जीवकृत भी है और जीवाजीवकृत भी है। जीव जो है जीवकृत कैसा बनाता है, वह बंध जैसे कोई गोंद है आदि चिपका करके कागज को एक बना दिया तो यह प्रायोगिक है, अपने आप ही नहीं हुआ किंतु अजीव का सहारा लेकर के बनाया गया। किंतु जीवाजीवकृत कैसे है, कर्म बंध है, नो कर्म बंध है, शरीर इत्यादि का जो बंधन होता है इसमें अकेला अजीव का हाथ नहीं है। जो व्यक्ति एक प्रकार से बहुत स्वाध्याय कर रहा उसको इससे अवगत ज्ञान नहीं है, वो कह देता है ये सब पुद्गल का ठाट बाट, ऐसा नहीं है। शरीर जो बनता है आत्मा के भावों के बिना नहीं बन सकता, बना हुआ पुद्गल से। किंतु औदारिक वर्गनाएं औदारिक शरीर रूप परिणाम तभी कर सकते हैं जब आपके पास शरीर नाम कर्म का उदय चलता है, और उसमें भी औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चलता है तो ही बनेगा, तो नहीं वैकिक शरीर नाम कर्म का उदय चलता है तो वह शरीर वैकिक शरीर बनेगा, लेकिन जीव में औदिक भाव होता है। इसलिए अकेला आश्रव पौद्गलिक है कहना ये महाभ्रम है और जग को और स्वयं को भी धोखा देना है, ऐसा नहीं है। अन्यथा ये सृष्टि की रचना अपने आप ही हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके निर्माण में पहाड़ बन गया, लेकिन पृथ्वी काया के जीव जो है वो जीव के बिना पृथ्वी काया के रूप में परिणत नहीं हो सकती। ध्यान रखो, पृथ्वी एक पौद्गलिक तत्व है ये मानता हूं मैं, किंतु उसमें कायिक कहेंगे तो जीव की उपस्थिति के बिना वो संभव नहीं है। इसलिए कर्म बंध और नो कर्म बंध एक प्रकार से अपने आप होते हैं, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार दिव्य ध्वनि खिल रही है दूसरे के कारण खिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, स्वयं उनका पुरुषार्थ है, संसार के हित हो इस प्रकार के भाव हैं। इसी भाव के कारण वह चेतन प्रगति भी काम कर रही है। जब वह उसको छोड़ देता है तो सब अपने आप ही बिखर जाता है। इसलिए जीव का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, सूक्ष्म है और स्थूल है। सूक्ष्म का भाव सूक्ष्म है, परमाणु में सूक्ष्मता है, फिर जो है नारियल है, नारंगी है, आपस में ये छोटे बड़े होते हैं। इसी प्रकार स्थूल सौज कहा तो जगत स्कंद है, महास्कंद है, और छोटे बड़े में भी बड़ापन देखते हुए आता है। संसार में आकार प्रकार हैं। आकार का अर्थ क्या होता है, जो आप देख रहे हैं, कोई भी वस्तु को आप देख रहे हैं उसका आकार अवश्य है। आत्मा का भी एक आकार होना चाहिए, वहाँ होता है, किंतु वह आंखों से देखने में उपलब्ध नहीं होता। इसको भी कलात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है। तो परमेश्वर को कैसे दिखाते हैं, तो एक पीतल का पट्टी बना लेते हैं और इसमें से सिद्ध परमेश्वर के आकार को लेने के लिए उतना सारा काट करके देख लेते हैं, तो उसमें कितना है, जो ऐसे हैं, पीतल वाला भी नहीं है। वह आकार एक प्रकार से अमूर्त में दिखाया जा रहा, मूर्त के माध्यम से। इसको बोलते हैं संस्थान। ये 5-6 प्रकार के हैं, समचतुर संस्थान है, संस्थान आदि। हाँ, आईना बिल्कुल वो, इसीलिए वो रिफ्लेक्शन पड़ जाता। भेद का अर्थ जो बंध से विपरीत परिणाम वाला होता है वो भेद है। ये टुकड़ा हो जाना, जुड़ा हुआ टूट जाना, इसको भेद बोलते हैं। इसके भी कई प्रकार के भेद हैं। बादल बनते बनते बिखर जाते हैं, तितर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पुनः जुड़ जाते हैं, आदि आदि होते रहते हैं। ये फूल बाजा या आतिशबाजी आदि, इसमें भी आप देख सकते हैं, बच्चे जो है घुमाते रहते हैं ना, तो उसमें से स्फुलिंग गिरते रहते हैं। लोहा जो है, लोहा तपा देता है और उसके ऊपर घन पटक देता है, उसमें से अनुचटन आदि उत्पन्न होते रहते हैं। और इसी प्रकार
गेहूँ पीसते हैं वो चूर्ण पैदा हो जाता है, और दाल को या अरहर को दल लेते हैं तो उसमें चूरनी का पैदा हो जाते हैं, घड़ा फूट जाता है तो उसमें खप्पर पैदा हो जाते हैं। ये सारे सारे भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। भेद का मैंने जो जॉइंट फैमिली थी, किसी ने कुछ कर दिया तो अपने आप ही भेद पड़ गया। नहीं भाई, अलग अलग चूल्हे हो गए, खानदान बिगड़ गया, दीवार खड़ी हो गई। अब देखो जम्बू द्वीप है और 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्र बन गए, बोले क्या नहीं? यही तो भेद है। तमक किसको बोलते हैं? तम उसको बोलते हैं दृष्टि विरोधी। प्रकाश विरोधी तमः, प्रकाश को जो समाप्त कर देता है उसका नाम तम कहते हैं, अथवा आपको अंधा बना दे इसका नाम अंधम करोति तमः। इसके भेद होते हैं 2 प्रकार के, एक छाया के रूप में। कैसे? छाया बिंबात्मक भी होती है और वर्ण विकार परिणत भी होती है। वर्ण विकार का अर्थ एक प्रकार से आपकी जो छाया फोटो है ना, ये वर्ण विकार, ये भी छायाकार बोलते हैं। और पानी इत्यादि में आप देख लो, अपना बिंब भी देखने को उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह तम 2 प्रकार के हो जाते, छाया के, बिंबात्मक का, वर्ण निमित्त। आचब का अर्थ होता है एक प्रकार से आंखों को देखने से आंखों में अच्छा न लगे, एक प्रकार से चकाचौंध जो बोलते हैं ना, चौंधिया, उस प्रकार होता है। जैसे सूर्य को देखो सुबह और शाम को नहीं, मध्याह्न में देखो, लेकिन क्या होता, ये आत्म नामकर्म का होता है वहाँ बिंब में। उद्योग उससे ठीक विपरीत है, चंद्रबिंब में होता है जो आंखों के लिए सुहावना लगता है। ये सब पुद्गल है, ध्यान रखना। चल के द्वारा उन्होंने आघात पहुंचा देते, बहुत अच्छा ये शब्द, आघात पहुंचता है, यह भी पौद्गलिक पर्याय है। नोदन भी बोलते हैं, नोदन इसको। ये नोदन का अर्थ क्या होना? पैरों को दबा दो, हाँ, एक्यूप्रेशर है। हाथों से दबाया, पिंडली दबाई, तो जब चल करके आए 10-20 किलोमीटर तो उनको 15 मिनट में आराम मिला। अब समय से कजगी यात्रा करके आते हैं, बुलाते हैं और तेल वगैरह मलवा लेते हैं, तो क्या होता, इसके माध्यम से भी आपकी पिंडलियों में आराम मिल जाता। इसको बोलते हैं नोदन। ये भी पुद्गल का एक प्रकार से परिणमन है। और ये किसी के माध्यम से मान लो सदमा पहुंच गया, शब्द बोल लिया, तो शब्दों की मार है भैया, है क्या नहीं? आओ, शब्दों की मार कैसे है? एक व्यंग कर दो, अरे मखमल की मार हो गई है। मखमल की कैसी मार होती है? तो ऐसी होती है। सब लोगों के सामने हमारे लिए तो कस दिया उन्होंने। हाँ, लोग बोलते 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 वो बोल लिया। हाँ, ये भी मार होती है। कई लोग इसको समझते नहीं, लेकिन समझदार इसको पकड़ लेते हैं। हाँ, पुचकारा भी जाता है, हाँ, वो भी आ सकता है। देखो शाबाश, ये समझे, पीठ के ऊपर शाबाश, वाह, फूलने लग जाता है। और थोड़ी सी चाटा दे दे तो, हाँ, दोनों बातें हैं। वह गाल को चूंटी भी देती है, माँ चूंटी नहीं देंगे नहीं, हाँ, लेकिन प्रेम से लेते हैं तो हंसता है, और थोड़ी सी यूं कर लेते हैं, नाक मरोड़ते हुए रोने आने लगता है। क्या है? दोनों प्रकार के हैं। ये नोदन कहलाता है, आघात कहलाता है। चलो, अन्वय स्कंदास्त्य,
आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या नहीं? अच्छा देखो, नीरस है प्रकरण है, फिर भी रसदार बन रहा है। ये भी पोतकर का भी चित्र है। अन्वय स्कंदाश्च, पुद्गल दो प्रकार का, एक अणु के रूप में और स्कंद के रूप में। अणु के रूप में भी अनंत अनंत परमाणु है, स्कंद के रूप में भी अनंत अनंत स्कंद है। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, आपने जो भेद की बात कही, भेद में टुकड़ा, इससे भी स्कंद उत्पन्न होते हैं और भेद से अणु की भी उत्पत्ति होती है। संगात में जोड़ना, जोड़ने के माध्यम से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है, किंतु जोड़ने के माध्यम से अणु की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए भेदाद अणु, भेद के द्वारा तो अणु की उत्पत्ति होती है, संघात के द्वारा नहीं। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि अणु हमेशा हमेशा, अभी तक कोई कुछ ऐसे अणु है ही नहीं जो परमाणु के रूप में आज तक जीवित हो, ऐसा नहीं हो सकते। ऐसे भी अणु होंगे जो आज तक स्कंद के रूप में परिणत नहीं हुए, किंतु जब कभी भी परमाणु के रूप में वो उत्पन्न भेद के द्वारा ही होगा, अन्य किसी के द्वारा नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा, हाँ, जो आंखों के द्वारा देखने योग्य नहीं था वो आंखों के द्वारा देखने योग्य हो गया। तो कैसा हो गया? तो भेद और संगात के द्वारा होता है। इसको ये भी कह सकते हैं, चाक्षुष अचाक्षुष जो है चाक्षुष बनता है। उसी प्रकार जो छूने योग्य नहीं था और वो भेद और संघात के द्वारा वो छूने योग्य भी बन जाता, उसका स्पर्शन अधिक होने लग जाते हैं। इसी प्रकार रस के बारे में भी कह सकते हैं, ऐसे भेद और संघात मिला दो, रस का स्वाद भी आ सकता है। फीका फीका पानी जैसा हो तो उसमें रस नहीं ऐसा सिद्ध होता, किंतु ऐसे भेद और संघात के माध्यम से रसों का भी प्रादुर्भाव हो जाता है, गंधों का प्रादुर्भाव भी हो जाता है। कैसे गंध में गंध नासिका का विषय बन सकता है? तो यह तेल वाले जो बनाते हैं ना, उनको जाकर के पूछ लो। हाँ, बहुत होशियार होते हैं, अनेक गंधों को मिला करके आपकी नासिका को तृप्त बना लेते हैं और आप लोग पैसे मुंह मांगे देते जाते हैं। नहीं है, वो रेट भी बढ़ा देते हैं, मांग हो जाती है अनुसार। ये है, ये केवल अचाक्षुष चक्षु के साथ ही घटित नहीं करना, किंतु तो रस का स्वाद नहीं हो रहा था, ऐसे रस दो मिला दिए तो उसके द्वारा रस का स्वाद आने लगा, फिर तो आता नहीं था। स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग जानते हो? जैसे कड़क जिसको बोलते हैं, हाँ कड़क कड़क, हाँ, तो ये अभ्यस्त होने से ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार जो स्वाद नहीं आ रहा था स्वाद योग्य हो गया, गंध नहीं आ रहा था गंध योग्य हो गया, स्पर्श नहीं हो रहा था स्पर्श होने योग्य हो गया, और देखने योग्य नहीं था और देखने योग्य हो गया। ये एक सूत्र उपलक्षण मात्र कह सकते हैं। इसमें तो अच्छा है नहीं? हाँ, सभी इंद्रियों के साथ लगाने में कोई बाधा नहीं, उपलक्षण मात्र है ये, सद्रव्य लक्षण। अब ये बताओ, द्रव्य के बारे में अपनी यात्रा काफी खराब है, अब ये बताओ लक्षण, द्रव्य का लक्षण क्या है? एक छूट गएगा, कोई बात नहीं, बाद में आ जाना। सद्रव्य लक्षण, सत ये द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य का लक्षण क्या? सत है, असत द्रव्य का लक्षण नहीं हो सकता, किंतु सत ही द्रव्य का लक्षण होता है। सत मैंने एग्जिस्टेंस, जिसको बोलना है उसका अस्तित्व है, जो अस्तित्व है वही द्रव्य हो सकता है, जिसका अस्तित्व नहीं संसार में वो द्रव्य नहीं हो सकता।
द्रव्य लक्षण है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब सत्य क्या है इसको भी बताना आवश्यक हो गया कि तीन द्रव्य के माध्यम से बता रहे हैं। उत्पाद मैंने उत्पन्न होना, जिस समय उत्पन्न होता कोई तो उस समय पूर्व पर्याय का अभाव हो जाता है, इसको व्यय बोलते हैं। और ये दोनों के बीच में एक संबंध जुड़ता है, वो द्रव्य होता है। इससे युक्त जो होगा वही सत होता है। सत द्रव्य का लक्षण है, किंतु सत उत्पाद व द्रव्य वाला होता है। यह इसका एक प्रकार से लक्षण घटित हो जाता है। इसके अभाव में वह द्रव्य नहीं कहलाता। तद्भावाव्ययम् नित्यम। व्यय होने के उपरांत भी तत्पने का अभाव नहीं होता। व्यय होने के उपरांत भी तत्पने का मैंने उसका जो धर्म है उसका व्यय नहीं होता। इसी का नाम नित्य है। नित्यावस्थान रूपानी कहा था ना सूत्र, दूसरे सूत्र में। तो नित्य इसको बोलते हैं जो परिणमन करता है फिर भी व्यय को प्राप्त होते हुए भी अव्यय बना रहता है, यही उसका नियम है। इतनी बार वारों का आना जाना हो गया। रविवार, अरे रविवार और आ गया, अरे सोमवार और आ गया, कल जैसे लग गया, लेकिन अब जाता है वो रविवार पुनः आ जाता है। इस प्रकार जाते हुए भी वार कई बार परिवर्तन होते हुए भी काल का परिवर्तन होते हुए भी काल का व्यय नहीं होता, ऐसा परिवर्तन होता है। इसी का नाम अव्यय और नित्य। अल्पितान अद्भुत सिद्धे। महाराज एक ही द्रव्य सत भी हो और असत भी हो, व्यय भी हो और अव्यय भी हो, ये कैसा हो सकता? अर्पित और अनर्पित। अर्पित का क्या होता है? प्राधान्य, प्रधान। अर्पित का अर्थ होता है प्रासंगिक। अर्पित का अर्थ को क्या होता है? मुख्य। और अनर्पित का अर्थ गौण, अप्राधान्य, ये समझे। और पर्याय आदि आदि कर सकते हैं। जहाँ अवसर जैसा है उसी के अनुसार उसको विवक्षित यानी वक्ता अपना विषय बना देता है। इसी का नाम अर्पित है। इसके द्वारा द्रव्य की सिद्धि होती है। स्निग्ध वृक्षत्वात् बंध है। अब हम बंध के विषय में बताते हैं। स्निग्ध के माध्यम, स्निग्धत्व के माध्यम से, रूक्षत्व के माध्यम से ही बंध होता है। इसके बिना बंध नहीं होता। महाराज आत्मा के पास तो स्निग्धत्व रूक्षत्व नहीं है, किसने कहा नहीं है? तो फिर वो भी पुद्गल हो जाएगा। पुद्गल नहीं होगा। पुद्गल के भाव अलग होते हैं और आत्मा के भाव अलग होते हैं। अभी तक आपने कहीं किसी शास्त्र में पढ़ा है कि राग कभी भी रागी होता है? राग के कारण हम रागी होते हैं, यही बात यहाँ पर कही जा रही है। स्निग्धत्व और रूक्षत्व केवल पुद्गल में होते हैं, किंतु आत्मा में भी स्निग्धत्व है, रूक्षत्व है। वो क्या है? राग और द्वेष। ये राग और द्वेष जिस प्रकार पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध होता है, उसी प्रकार आत्मा का पुद्गल के साथ भी बंध होता है। यह परिणाम जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता वह व्यक्ति मोक्ष मार्गी हो ही नहीं सकता। राग द्वेषादि का आत्मा के है ही नहीं। ऐसे चिल्लाते हैं, उनको चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिल्लाने से ही माल बिकता है ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी संदेह होने लग जाते हैं, ज़्यादा चिल्लाता तो रहता है लेकिन इसका माल कैसे, देख लो, परख लो पहले। कभी भी राग केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न नहीं होता और कभी भी राग केवल पुद्गल के द्वारा ही नहीं उत्पन्न होता। जीव और अजीव दोनों मिलते हैं तो यह आश्रव तत्व आता है। तीसरे नंबर में आश्रव तत्व रखा है। ये बंद हुआ। न जगन्य गुनाना, ये ठीक है, लेकिन बंद होता तो है स्निग्धत्व रूक्षत्व के माध्यम से, किंतु किस अवस्था में होता? सुनो, जिस समय जगन्य गुण है, गुण का अर्थ यहाँ पर सत्यांश, सत्यांश
तो जगन्य गुण तक पहुंच गया है, उसका बंध नहीं होता। एक उदाहरण ले लेते हैं। राग के द्वारा बंध तो होता है, हाँ पक्का, लेकिन जहां जहां पर राग है वहां पर बंध है ऐसा नहीं। राग का बंध ये प्रासंगिक है। 10वें गुण स्थान में राग का उदय है, लोभ का उदय है, लेकिन लोभ का बंध नहीं होता। लेकिन लोभ के साथ बंध नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। 16-17 प्रकृतियों का बंध है। इससे स्पष्ट हो जाता है मोह का बंध 9वें गुण स्थान तक होता है, किंतु 10वें गुण स्थान तक उदय है। उस उदय में उसका स्वयं का बंध नहीं होता। ये न जगन्य गुणा नाम, ये इसका अर्थ हो। जगन्य अंश में जब आ जाता है उसके द्वारा बंध नहीं होता। गुण साम्य सदृशानाम अपि न बंध। सदृश का अर्थ क्या होता है? तुल्य जाति, स्निग्ध, स्निग्ध यह सजाति कहलाती, और रुक्ष, रुक्ष यह सजाति कहलाती। रुक्ष और स्निग्ध ये दोनों विजाति कहलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रकरण जिन गुणों में साम्य है, यानी सत्यांश 2-2 हैं, 3-3 हैं, 4-4 हैं, सत्यांश उनका किसी के साथ बंध नहीं होता, सदृशों के साथ भी नहीं होता। फिर बंध कब होता है? यदि काज गुणा नाम, तो बंध तो 2 गुण अधिक आदि लेकर के ही होता है। आदि का अर्थ वह धार्मिक बन जाता है, ये नियम वाला बन जाता है। भी अधिक होना चाहिए, यानी 2 का 4 के साथ होगा, 1 के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं? जगन्य गुण हो गया। 3 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 3 के पास 2 अधिक नहीं हैं, इसलिए 3 का 5 के साथ हो सकता, 5 का 7 के साथ हो सकता, 5 का 3 के साथ हो सकता, 3 का 1 के साथ नहीं होगा। 2 तो अधिक है, 1 के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? न जगन्य गुणा नाम, ये सूत्र के अनुसार होगा। इस प्रकार 2 अधिक का नियम लेकर के चलो, वह सजाती हो चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी हो, किंतु वह बंध अवश्य होगा। इसमें एक गाथा आती है, प्राचीन गाथा, उसको आप ग्रंथ से देख सकते हैं। बंदे को परिणाम कुछ महाराज, ये बताओ बंद होने के उपरांत क्या दशा होगी? बंद होने के उपरांत यदि मान लो गड़बड़ हो गया तो तलाक होगी। नहीं सुना आप लोगों ने? दोबारा कहूं, विवाह संबंध हो गया है, फिर बाद में क्या होगा? बाद में सुबह शादी हो गई, शाम को बना नहीं, वही मनुष्य हो गया, तलाक, तलाक दे दिया, ऐसा होता। किंतु यहाँ पर क्या कहते हैं? बंद होने के उपरांत एक वैचित्र है, वो ये है बंदे अधिको परिणाम को। 2 गुण अधिक जिसके पास है वह परिणामी बनेगा, और दूसरा उसका परिणाम होगा। ये बहुत सशक्त है। मान लो 2 व्यक्ति मिलकर के कोई संस्था चलाना चाहें और पैसा भी लगाना है, ये समझे, एक के बाद एक के 2 लाख ज़्यादा है और उसके एक के 2 लाख कम है। देखो हमारे नाम से होगा, जो कुछ भी होगा तो हमारे नाम से होगा, और अपने नाम से आपके लिए तो शेयर तो मिल जाएगा। हाँ, लाभांश तो आपको पहुंचता चला जाएगा, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन नाम तो हमारा रहेगा। सोच लो, विचार कर लो। नहीं ऐसा कर लें, हाँ आप भी 5 लाख लगा दो, मैं ये 5 लगा दूंगा, हो गया। अब फर्म का नाम क्या है? XYZ। क्या बराबर बराबर, झगड़ा हो तो बराबर बराबर, सब बराबर हो जाएगा। ऐसा बंद होता नहीं ना, बहुत कठिन है। तो फिर परिणाम में किसी का नहीं निकलेगा। लाभांश से लेके जाओ, ऐसा भी विज्ञान मानता है, लेकिन अपने ऐसा नहीं। 2 अधिक के साथ ही बंद होगा, कमी के साथ नहीं, समानता के साथ भी नहीं है। और बहुत सारे जो है
जगन के साथ ही नहीं है और उत्कर्ष के साथ भी बंद नहीं होगा। जैसे 10 प्रकार की व्यवस्था देवों में बता दी, जहाँ अहमिंद्र है वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं, क्योंकि सभी लोग अहमिंद्र हैं। दशा बहुत खराब है जैसे भारत की, कैसे सभी लोग प्रजासत्तात्मक देश है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं भी स्वतंत्र हूँ, तो परतंत्र कौन है? दोनों। यदि आप एक दूसरे को बहुमान देंगे तो घर चलेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला। ये पूर्व है पश्चिम, एक ही घर में घर चलाने के लिए बहुत समन्वय चाहिए। इसलिए वंदे को परिणाम को चाहिए, बहुत अच्छा सूत्र है। गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य जो है गुण और पर्याय वाला होता है। पहले जो बताया था उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, वह द्रव्य का लक्षण बताया। अब यहाँ पर द्रव्य का लक्षण गुण और पर्याय वाला होता है कि द्रव्य परिणामशील होता है, गुण और पर्याय उसके साथ हमेशा बने रहते हैं। पर्याय कोई न कोई एक रहेगी और गुण हमेशा हमेशा द्रव्य को छोड़कर नहीं रहता। वो परिणामशील द्रव्य है, गुण परिणामशील नहीं होता। इसीलिए गुण और पर्याय आधार आधे हैं और द्रव्य आधार वाला है, इस प्रकार मानते हैं। क्योंकि यदि यह व्यवस्था नहीं मानते हैं तो गुण को भी द्रव्य मानने की आवश्यकता पड़ेगी और पर्याय भी एक प्रकार से द्रव्य का ही रूप धारण कर लेगा, क्योंकि पर्याय वाला द्रव्य होता है। तो स्वयं पर्याय भी द्रव्य हो सकता नहीं, द्रव्य के आधार पर ही वह दोनों का जीवन चलेगा। इसलिए गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है तभी वह परिणाम कर सकता है, यदि नहीं है तो नहीं। तो द्रव्य परिणाम करता है, गुण उसके साथ हमेशा साथ देता है, क्योंकि द्रव्य को अन्य द्रव्य के रूप में परिणाम नहीं होने देता। ये गुण का एक वैशिष्ट है। और पर्याय एक प्रकार से उत्पन्न होना और मिटना ही होती रहती है, इसका नाम द्रव्य है। कालस्य, काल भी है, कालस्य नहीं यहाँ पर, कालस्य बोला करो। कालस ऐसा बोलते हैं तो सच के एक वचन बन जाएगा वहाँ पर, हाँ ऐसा नहीं। कालस्य वो पहले था, अब यहाँ पर ये जो कालस्य, काल भी द्रव्य है, यहाँ पर भी एक वचन है। कालस्य ये भी एक वचन है, सोनंत समय ये भी एक वचन है, जो आगे का सूत्र आ रहा। काल भी द्रव्य है, काल भी गुण और पर्याय वाला है और काल भी निष्क्रिय है। यज्ञ के द्वारा 3 काम हुए हैं, नहीं समझे? वहाँ पर जो निष्क्रिय कौन सक्रिय कौन ये तो प्रकरण दिया था, अब काल का प्रकरण आया नहीं था, क्योंकि यह काय में नहीं आता, अस्थि काय में नहीं आता। इसलिए सो अनंत समय, तो यह अनंत समय वाला वह काल होता है। अनंत समय वाला कैसा? एक समय, एक में, एक काल में, एक ही समय में पर्याय काल की होती है, किंतु अतीत और अनागत की अपेक्षा से उसमें यह क्षमता रहती है। इस अपेक्षा से उसको हम अनंत पर्याय वाला होता ऐसे कह सकते हैं। अथवा एक ही कालानु अनंत पर्यायों के लिए परिणमनाने वाला निमित्त होने से उसको सोनंत समय कह सकते हैं। असंख्यात मानव सिद्धांत के अनुसार द्रव्यों की गिनती है कालों की, किंतु वहाँ अनंत द्रव्यों को परिणाम कराने में सहायक है, निमित्त है। तो फिर कैसा होगा? असंख्यात असंख्यात भी एक कारण के माध्यम से असंख्यात भी यदि परिणाम करा दे तो भी द्रव्यों की गिनती समाप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए एक कारणों भी अनंत द्रव्यों को परिणमना में सहायक है। इस दृष्टि से उसको सोनंत समय एक समय में भी कहा है। एक प्रश्न उठ सकता है, कालानु
केवल लोकाकाश में है, और आकाश जो है बहुत बड़ा द्रव्य है, उसका अंत शेष रह गया, उसमें परिणाम कैसा होगा? यहाँ पर दीपक रखा, यहाँ इर्द गिर्द तो प्रकाश पड़ जाएगा, लेकिन वहाँ के लोगों का क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं सुनो, कालानु के पास इतनी क्षमता विद्यमान है और उस अखंड आकाश में भी परिणाम करा देता। कैसा कर देता? आकाश खंडित नहीं है, आकाश खंडित नहीं है, कहीं दरार नहीं पड़ी है, किंतु वह अखंड द्रव्य है, अनंत प्रदेश वाला भले ही है, किंतु काल के पास इतनी क्षमता है, उसमें भी परिणाम करा देता है। सुनो, बहुत बड़ा आपने ताला लगाया है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो इसलिए ताले के ऊपर ताला लगा दिया, बहुत बड़े बड़े ताले लगे गए हैं। अब उतनी ही बड़ी चाबी चाहिए क्या? बोलो। नहीं, किसने की? नहीं समझे, की नहीं है ये बस। अब इतनी छोटी सी है, बड़ा ताला भी खुल गया। इसी प्रकार काल कहता है चिंता न करो, बहुत बड़ा ताला है लगा है आकाश का, वर्तना परिणाम होगा पक्का, छूट ही नहीं सकता। प्रति समय आकाश द्रव्य में, अनंत आकाश में भी जो छोर रहित है, उसमें भी वह कारणों यहाँ पर बैठे बैठे। इसीलिए विकल्प किसी के मन में हो सकता है, असंख्यात कारणों की क्या आवश्यकता, ये कारणों भी चाबी की भांति खोल देगा, पर्याप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ग्रंथों में असंख्यात लिखा गया है, इसलिए अपने को असंख्यात मान लेना चाहिए। अरे इसको छुपाना चाहते हो, इसलिए तो मास्टर प्रोफेसर यहाँ पर कुछ नहीं होता, यही कि मास्टर होता है और वो हेड मास्टर होता है। हाँ, आलस्य सोनन समय द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। महाराज ये बताओ, गुणों का तो आपने कथन किया, लेकिन वो कहाँ रहते हैं? दुकान में नहीं, द्रव्य के आश्रय लेते हैं, द्रव्य उन्हें आश्रय दे रखा है। कब? पहले द्रव्य आ गए, फिर बाद में गुण आ गए? नहीं, जो अनादि अनिधन होते हैं उनमें किसी भी प्रकार से पहला दूसरा नहीं होता, ये पहले आ गया ये बाद में आ गया, ऐसा नहीं। ये व्यवस्था अनादिकालीन है। द्रव्य के आधार पर ही गुण रहेंगे, किंतु द्रव्य पहले फिर बाद में गुण बाद में आए, ऐसा नहीं। पहले गमला बना, गमला में रोप आ गया, वृक्ष का पौधा, ऐसा नहीं होता। जब से गमला है तब से वह पौधा है। अब ये बताओ, परिणाम पर्याय किसको बोलते हैं? तद्भाव है, परिणाम है। तत् का अर्थ क्या होता है? ये कुछ नहीं, तो द्रव्य से अर्थात द्रव्यानाम भाव होना, परिणाम हो जाना। परिणाम करता है द्रव्य और भाव परिणाम निकलता है उसका पर्याय के रूप में। इस प्रकार गुण और पर्याय वाला द्रव्य शुद्ध होता है। गुणों का जो परिणाम करते हैं वह है ही नहीं। गुण हमेशा हमेशा आश्रय लेकर के चलने वाला है। पर्याय कथनचित मिटता है, होता है, किंतु द्रव्य के साथ पर्याय भी हमेशा बनी रहती है। यह पंचम अध्याय अजीव अधिकार समाप्त होता है। समय तो 9 बज गए। ध्यान रखें, बहुत अल्प समय में आपको काम करना है। स्पीड करो, कैसे भी कर दो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसों की सिद्धि चिंता मुनि चिंतित वस्तुदाने स्वामंद मानस्य ममास्ते।